हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब सैटेलाइट मौजूद है तो इंटरनेट के लिए समुद्र में केबल क्यों बिछाई जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, आइए जानते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान युग में हमारे पास सैटेलाइट मौजूद हैं, कोई भी कमी नहीं है। गांव, मोहल्ले और गलियों की निगरानी भी सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही है। तो सवाल यह है कि जब डाटा ट्रांसफ़र के लिए सैटेलाइट मौजूद है तो फिर इंटरनेट के लिए दुनिया भर में समुद्र के अंदर और पहाड़ों के बीच में से ऑप्टिकल फाइबर केबल क्यों बिछाई जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों। इसके पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सैटेलाइट क्या है, डाटा ट्रांसफ़र में कितना समय लगता है। हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि सैटेलाइट है क्या और यह कैसे काम करता है। सरल भाषा में कहें दोस्तों, तो सैटेलाइट एक ऐसी मशीन है जिसे हम अंतरिक्ष में स्थापित कर देते हैं और वह पृथ्वी के किसी भी हिस्से से डाटा कलेक्ट करके किसी भी दूसरे हिस्से में भेज दुनिया भर में सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसे सामान्यतः उपयोग के लिए सफल नहीं माना जाता है। सैटेलाइट पृथ्वी के इक्वेटर से लगभग 22,000 मील की दूरी पर स्थित है। यदि आप कोई डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसे पृथ्वी से सैटेलाइट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसे पृथ्वी से सैटेलाइट जाने और सैटेलाइट से वापस पृथ्वी पर आने में कम से कम 47,000 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस दूरी के कारण डाटा ट्रांसफ़र में देरी होती है। इसके लिए आपको प्रत्येक शब्द के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल है क्या दोस्तों, इंटरनेट के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पृथ्वी के नीचे की तरफ समुद्र की गहराई में ऑप्टिकल फाइबर का केबल का जाल बिछा हुआ है। यदि आप इसका चित्र बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के जाल पर पृथ्वी झूल रही है। यह हजारों तंतुओं से बनी होती है। एक फाइबर तंतु हमारे बाल के जितना पतला होता है। सबसे पहले खास बात यह है कि ऑप्टिकल फाइबर के केबल प्रकाश की गति से डाटा ट्रांसफ़र करती है। यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं होता तो हम दुनिया को कुछ भी लाइव नहीं दिखा पाते हैं, लाइव हम क्लास नहीं ले पाते हैं, लाइव हम किसी से बात तक नहीं कर पाते दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को आप ट्रांसमिशन के माध्यम के तौर पर समझ सकते हैं या फिर आप तांबे के एक पतले पाइप की तरह समझ सकते हैं जिसके अग्र लाइट की स्पीड से डाटा ट्रेवल करते हैं। फाइबर केबल बाल से भी बारीक होते हैं और ये काफ़ी लंबे होते हैं। एक साथ कई बाल से भी बारीक फाइबर ऑप्टिक्स को एक आउटर लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये टूट ना जाए। उन्हें एक बंडल में रखा जाता है और उन्हें ऑप्टिकल केबल कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स की खास बात यह है कि यह लंबी दूरी तक लाइट के ज़रिए डाटा ले जाते हैं। चूँकि लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए उन्हें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बाल से भी बारीक वायर के अंदर खाली स्पेस होता है। खाली स्पेस में एक छोर से आप लेज़र मारेंगे तो दूसरी छोर पर उस लाइट को देख पाएंगे। दरअसल ये तकनीक तब यूज़ की जाती है जब ऑप्टिकल फाइबर कट होता है या फिर इसमें कोई दिक्कत होती है। एक केबल के अंदर एक से ज़्यादा फाइबर स्ट्रैंड्स रहते हैं, यहाँ तक कि जो समुद्र के अंदर से केबल जाते हैं उनमें हज़ारों पतले-पतले फाइबर होते हैं जिन्हें एक केबल के अंदर रखा जाता है। उन्हें कोर भी कहा जाता है, यानी एक केबल में 10 फाइबर जा रहे हैं तो आप इन्हें 10 कोर कह सकते हैं। इन्हें काफ़ी पास से देखने पर आप ग्लास भी देख पाएँगे। इसके अलावा यहाँ कोर क्लैडिंग और बफर कटिंग होते हैं। कोर यानी फाइबर के अंदर पहले ग्लास जहाँ से लाइट ट्रैवल करता है। क्लॉडिंग ऑप्टिकल मटेरियल है जो इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कोर तक जा सके और अंदर ही रहे। बफर कोटिंग की एक प्लास्टिक कोटिंग है जो फाइबर
को डैमेज होने से बचाता है। इससे भी आउटर लेयर होता है जिसे जैकेट भी कहा जाता है। दोस्तों सवाल यह है कि अब ये काम कैसे करता है, तो आइए जानते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के वाल को इस तरह से डिजाइन किया इससे टकरा कर काफ़ी दूर जा सके और इधर-उधर फैल ना सके। लेकिन क्या होगा अगर तार कहीं से टूट जाए या फिर मुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लाइट आगे गया तो इंटरनेट बंद नहीं होगा, ना ही इंटरनेट बंद होने वाला है दोस्तों। इसे रोकने के लिए एक तकनीक का इजाफा हुआ है दोस्तों। केबल के अंदर क्लैडिंग होती है जिसके ज़रिए लाइट लगातार बाउंस करता है। क्लैडिंग को आप मिरर लाइन्ड वॉल्स भी कह सकते हैं। क्लैडिंग लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता है, इसीलिए लाइट आगे की ओर ही जा रही है होती है। इन्हीं वजहों से लाइट कई किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल करती है। फाइबर ऑप्टिक्स क्यों फास्ट और सिक्योर हैं? जैसा कि आप जानते हैं लाइट के ज़रिए डाटा ट्रैवल करता है। ज़ाहिर है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक अचीव की जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाटा कितनी तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स को हैक कर पाना मुश्किल और महंगा होता है। इसीलिए दोस्तों ये काफ़ी सिक्योर और फास्ट तकनीक है। सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। थैंक यू।